हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले का केलांग के नज़दीक खांगसर गांव। यहाँ का जीवन, बर्फीले पहाड़ और स्नोफॉल आपने पिछले वीडियो में देखा था। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित गोंदला फोर्ट पैदल ही जा रहे हैं बर्फीले रास्तों से। यह जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के अंदर आता है, केलोंग के नज़दीक है। अभी दोस्तों हम लोग खाना खा लिया है और यहाँ नज़दीक में गोंदला फोर्ट है, किला है। पहाड़ी किला कैसा होता है देख के आते हैं। 2 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके जाएंगे। 2 से ज़्यादा ही है, ढही मान ले। क्या चीज़ है यहाँ पे? ये जो ग्लेशियर है, ये लाहौल के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। अच्छा, ये 2 हैं जो। और क्या नाम है इसका? ये तो हमारे उसमें तो येनीगांग बोलते हैं, येनीगांग लोकल ग्लेशियर। हाँ, येनीगांग। येनीगांग। और ये इस साइड वाला खिनांगांग। ये 2 ग्लेशियर्स हैं, मतलब ये सबसे बड़े ग्लेशियर। तो ये कभी ऐसे भी होता है ग्लेशियर टूट गए, ऐसे सुना है आपने? गिरता है, इसकी वीडियोस है, बहुत वायरल हुई है। अच्छा, जैसे कभी मेल्ट हो गया, हाँ, कोई बहुत ही बड़ा सा पीस गिरेगा तो वो पूरा वहाँ से गिरेगा और इस साइड आ जाता है। अच्छा ऐसे है। पूरा स्नो लेके। अच्छा, हवा के तो साथ। ये खाई भर जाती है पूरी? भरती तो नहीं है, मतलब वो एक हिसाब से जैसे नीचे आता है ना, तो अपने साथ स्नो इकट्ठा करके हाँ, ज्यादा करके अच्छा, फिर वो पहले नीचे जाएगा, हाँ। फिर वहां से ऊपर को आएगा हवा के साथ। है कौन सा? ये नीचे व्हाइट दिख रहा है ये या ऊपर वाला? ऊपर वाला है जो अच्छा, वी शेप में नहीं है ऐसा। हाँ, वो है ग्लेशियर। और एक ये अभी धुंध में। यहाँ से वाटरफॉल भी होता है इस वी शेप से? फिर हाँ, ये गर्मियों में, हाँ। जब ये थोड़ा मेल्ट होगा। और दूसरा वाला? दूसरा ये अभी दिख नहीं रहा है, ये वो अच्छा, एक जैसा ही हो गया सब। धुंध आ गई ना। अच्छा, धुंध आ गई ना। थोड़ा साफ हो जाएगा ना मौसम, तब क्लियर व्यू आएगा इसका। यहाँ से केलोंग जो है वो 20 किलोमीटर, तांडी 13 है। मनाली 95, सिसु 12। हम लोग 95 आ गए मनाली से हैं। पता ही नहीं चला थोड़ा सा। अच्छा, ये रोहतांग से होके होगा ना? क्योंकि अभी तो ये टनल तो लास्ट ईयर ही खुला है। हाँ, और ये पुराना है। हाँ, ऐसे वो वाले नहीं लगे हैं अभी। हाँ। तभी मैं सोचा 95 नहीं है। इससे आधा कर लो, 45 होगा। 48 49 होगा। 49 होगा नहीं? हाँ। तो उस साइड बीच में बिल्कुल एक ऐसा तीखा सा पत्थर है। हाँ, दिख रहा है तीखा सा पत्थर। वो ड्रिलबुरी है, मतलब कोरा बोलते हैं बुद्धिस्ट उसमें ना। कोरा? मतलब हाँ, ये मतलब एक तीर्थ यात्रा टाइप का है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। हाँ, मतलब यहाँ तो फॉरेन से भी आते हैं जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो ट्रैक करने आते हैं। अच्छा, इसमें तो वो क्या है क्या चीज एक्चुअली? वो पत्थर क्यों वहाँ पे मतलब एक तीर्थ स्थान है, जैसे उनका कोई ऋषि आके रुका होगा या तो वहाँ पे तप करने बैठे थे। हाँ, इस पहाड़ में वो दलाई लामा के जो 7वें अवतार थे। हाँ। जैसे जो अभी प्रेजेंट में है वो 14th है। अच्छा, 14th दलाई लामा, हाँ, मतलब 14th उनका 14वें। अवतार है। हाँ, जो उनका 7वां अवतार था वो यहाँ पे एक गुफा है, वो जो परे मोनेस्ट्री है ना, हाँ, गुफा दिख रही है, उससे ऊपर एक गुफा है, वहाँ पे बैठे थे वो। अच्छा, तो इसीलिए ये एक होली प्लेस है, मतलब पूरा। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मेरे साथ में जो है ये है सुशील। ये इनका गांव है खांगसर और इनको हम लोग साथ में लेके आए ताकि इन पहाड़ों के बारे में और अच्छे से हम लोग जान सकें। पूरे रास्ते में बातें करते गए और बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमें दी। केलोंग जो दोस्तों लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय है ना? हाँ जी, हाँ, और हेडक्वार्टर्स है मतलब। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इसके 2 पार्ट हैं, लाहौल और स्पीति। जनसंख्या कम होने की वजह से इसको पूरा एक जिला ही बनाया हुआ है, अभी एक ही जिला है। हाँ, जब लेकिन दोनों कल्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। है, बुद्धिस्ट कल्चर है यहाँ पे, थोड़े हिंदूज भी हैं लाहौल में। अच्छा, स्पीति 100% बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट है और उधर तिब्बती बोलने वाले भी है। हाँ, वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा उनसे मिलता है, तिब्बती लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ की क्या है वैसे लैंग्वेज? यहाँ वही लाहौली लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ 5 वैलीज है ना, तो 5 वैलीज में डिफरेंट लैंग्वेज है। अच्छा, जैसे आप मुझे नमस्ते राम राम ऐसे कुछ बोलते हैं ना? हाँ, नमस्ते तो जूले होता है। जूले? हाँ, जो सब जगह किसी को मिले ऐसे बोले जूले? हाँ, अच्छा, हाथ जोड़ के जूले। जूले। और आप जैसे राम राम बोलना होगा, कैसे बोलते हैं? हमारा राम राम ही वो है। वही जूले ही है। हाँ, अब राम राम तो राम राम ही है। हाँ, वो नमस्ते की जगह एक ही बात है, नाम राम जूले ऐसे बोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदूज भी हैं, बहुत है। अच्छा, एक आगे गांव है, वो पूरा हिंदू गांव है। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी है, काफी कल्चर मिक्स है यहाँ पे। और यहाँ के गांव की जनसंख्या बताना एक बार फिर से, कितने का एक गांव में लोग कितने?
जैसे हमारा गांव यहाँ इलाके का सबसे बड़ा गांव है खांगसर जो है। अच्छा, इसमें 18 घर हैं। 18 घर है और टोटल पॉपुलेशन होगी 120 के आसपास। 120 लोग है बस। और ये सबसे बड़ा गांव है। यानी यहाँ ऐसे भी होता है 20 लोग 15 लोगों का एक गांव। हाँ, कई गांव है 2-2 3-3 घर है, कई में 4-5 है, कई में 10 है। अच्छा, और ये जो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं ना, हाँ, उनके अंदर इसका नाम आता उनमें है। से है। इसका नाम आता है एरिया वाइज क्योंकि ये बहुत तीसरे बड़ा है। चौथे स्थान पर होगा शायद, मुझे याद नहीं है। क्योंकि एरिया वाइज तो ये जिला सबसे बड़ा है हिमाचल का, और जनसंख्या वाइज सबसे कम। सबसे कम। इस पहाड़ी के पीछे है, वहाँ पे भी 5-6 घर है। ये छोटे छोटे गांव है। इस गांव का क्या नाम है? ये खिनांग है। खिनांग। खिनांग गांव। ये खिनांग गांव है और इसके अंदर घर है 5-6 मुश्किल से। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग होंगे। अच्छा, एक घर में 2-3 लोग ही हैं। या तो दादा दादी होंगे, हाँ। या उनके मम्मी पापा होंगे। बच्चे तो ज़्यादातर नीचे ही हैं। हाँ। जो में कोई सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल क्या है कि वो पढ़ने या काम करने के लिए नीचे जाते हैं, ज़्यादा वहीं जाके बस जाते हैं। हाँ, अब यहाँ की लाइफ थोड़ी हार्ड है, तो इस चक्कर में भी नहीं आते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे जॉब वॉब नहीं है। हार्ड है लेकिन क्वालिटी के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छी है। हाँ, ये तो क्योंकि आप लोग नीचे अब तो सिटीज से आए हैं, तब आपको मतलब वैल्यू पता लग रही है। नीचे कोई सा भी एरिया ले लो धरातल में, सब जगह प्रदूषण। हाँ, सही बात है। यहाँ कितना एकदम शांत है। लाहौल का नाम पता है क्या होता है, मतलब अर्थ? लाहौल का नाम का अर्थ असली में तो लाहौल तो बाद में पड़ा है। असली में गर्जा बोलते हैं। पहले गर्जा बोलते थे। हाँ। गर्जा मतलब? लाहौल का अर्थ होता है दोस्तों लाहयुल, यानी कि देवभूमि। लद्दाख के लोग इसे लाहौयुल भी पुकारते थे और तिब्बत के निवासी इसे गारजा कहते थे, जिसका अर्थ होता है अज्ञात देश। तो इस तरह से लाहौल के कई सारे नाम हैं और अलग अलग लोग इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पुकारते थे। ये एक और गांव है, इसमें 2-3 घर हैं। ये 2 यहाँ पे, एक इधर है। बस इतना ही है घर। 4-5 है। दोस्तों, हम लोगों का जो पैदल सफर है 2.5 किलोमीटर का रहा। इसमें कई सारे गांव आ गए, लेकिन गांव के अंदर जनसंख्या और घर बहुत ही कम है। क्या आपको पता है दोस्तों, ये जो बर्फीले पहाड़ नजर आ रहे हैं, पूरा इलाका, यहाँ पर खेती भी होती है, लेकिन सिर्फ एक ही फसल ली जाती है साल में। 6 महीने इस तरह से बर्फ जमी रहती है, तो कोई फसल नहीं हो पाती। होती है। ये भी खेत है? ये सब खेत है, ये खेत वो खेत। यहाँ पर क्या क्या बोते हैं खेतों में? यहाँ पे एग्जॉटिक क्रॉप्स होते हैं ज़्यादातर। मतलब? जैसे ब्रोकली हो गया, आइसबर्ग हो गया। ब्रोकली तो वही है, फूल गोभी का एक वैरायटी है। अच्छा। बस मतलब प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा होता है ना इसमें, तो अच्छा। थोड़ा कॉस्टली होता है। सब्जियां बोते हैं मोटा मोटी? सब्जियाँ मतलब। फिर अच्छा। यहाँ पे आलू है जो फेमस है। यहाँ का आलू? हाँ, अच्छा। वो सीड के लिए जाता है, अच्छा। डायरेक्टली गुजरात जाता है। ये खेत है, इससे नीचे वाला भी खेत है। सब खेत है, वो परे साइड नदी के उस साइड। अच्छा, वो भी खेत है? वो भी खेत है, ये हाँ। भी खेत है। ये जो फुल बर्फ जमा हुआ है इधर भी? ऊपर वाला नहीं है, नीचे जहाँ थोड़े झाड़ वगैरह दिख रहे हैं, पेड़ है। हाँ हाँ, हल्के वो हल्के। खेत है। हाँ हाँ। अभी वहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, वो घर भी है वहाँ पे? हाँ, वो सीजन में आते हैं हम्म। जब बर्फ हटती है, खेती करेंगे, हाँ। फसल काटेंगे, फिर चले जाएंगे। चले जाएंगे। अच्छा। जैसे हम लोग तो सर्दियों में भी बैठते हैं। अच्छा। परे भी है एक गाँव, वो रहा 5-6 घर है। पूरा ही बर्फ से रोड के, तो वहाँ भी रहते हैं लोग? वो लोग चल जाते हैं, चले सर्दियों जाते में। हैं। हाँ। अच्छा। वो लोग सिर्फ खेती करने आते हैं। अच्छा। जैसे अप्रैल में बर्फ हट जाएगी, हाँ। हाँ, तभी नहीं बैठते। वहाँ ग्लेशियर भी आता है ना। अच्छा। अच्छा, ऊपर से आ सकता है कभी भी? फिर खतरा होता है। हाँ। तो जिन लोगों का है वो है तो यहीं के, हाँ, यहीं के है। पर वो चले जाते हैं बीच में। नीचे कुल्लू में चल जाएंगे, वहाँ भी घर होते हैं उनके। अच्छा। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आज हल्की सी वो बूंदाबांदी की तरह कह सकते हैं स्नोफॉल हुई थी। उसके बाद जो ठंड कम हो गई। कितनी जबरदस्त बर्फ है। अच्छा, तुम्हें ऐसे लग रहा है जैसे अभी मैं फंसी हुई हूँ, हम लोग फंसे हुए हैं बर्फ में कहीं ऐसे? नहीं, नहीं लग रहा। एकदम मतलब 2 किलोमीटर का एकदम आराम से देखते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ऐसे ही मतलब 2 किलोमीटर चलना होता तो बोरिंग हो जाता। हाँ। लेकिन अब भाई हमारे लिए ये स्नो बर्फ है, ये नया नया है ना, तो
तो देखते हुए जा रहे हैं। आज हल्की अब धूप भी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ गई। ये देखो बेचारे पेड़ की क्या हालत कर दी बर्फ ने, ऊपर जम गई। ये गांव की रोड है, ज्यादा गिरती है तो 1-2 दिन के लिए रास्ता बंद हो जाता है, बाकी अब देखो सही खुला है। इसके लिए जो पानी आ रहा है सिंचाई सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए इसका मुख रुख मोड़ा हुआ है ऐसे हाँ गांव की तरफ। ये ऊपर से मतलब है, ये चश्मे का पानी है जो अंडरग्राउंड वाटर निकलता है। अच्छा हाँ वही है, फिर वहाँ से नाली बना बना के ऊपर तो पाइपलाइन है, फिर यहाँ से गांव में, यहाँ से फिर नीचे सब जगह बढ़ जाएगा। अच्छा, ये खेतों के अंदर बैठ जाएगा और यहाँ से आगे पाइपलाइन लगेगी फिर और ये साल भर चलता है। ये साल भर चलेगा। अच्छा, ये काम ठीक है नहीं। और ये जैसे जमीन के अंदर से थोड़ा आ रहा है, ऊपर निकल रहा है जमीन के अंदर से ना, हाँ तो तो फिर नाली इसलिए बनाएंगे। जमा भी नहीं है क्योंकि वो बहता ये रहता है। क्योंकि साइड साइड में जम जाएगा। देखो अगर जहाँ भी रुक जाएगा पानी वो तो जम जाएगा। ये पेड़ किस चीज का है? ये यहाँ के वो है, इनकी पुरानी है, हम तो बोरचा बूट बोलते हैं ना। बोलते हैं बोरचा, बोरचा। हाँ। क्या बनाते हैं इसका? इसकी जो डालियाँ होती है, ये तो सूख गए, जैसे हरे में इसकी डालियाँ काटेंगे जब हरे होंगे, हाँ। फिर ये गाय भेड़ को देते हैं, वो इसका छिलका खा लेंगे। हाँ। उसके बाद हम फिर से डालियाँ इकट्ठी करके बांध के, हाँ। फिर जब सूख जाएंगी फिर वो जलाने के लिए हो जाएगा। ये देखो धूप की रोशनी आ रही सब जगह पे। फैमिली थी ठाकुरों की, जो मतलब राजा थे, किले के फाले। हाँ। हाँ वो उनका वो लास्ट में जो घर है, हाँ सबसे लास्ट वो सिल्वर छत वाला, हाँ हाँ वो घर है उनका। मतलब यहीं रहते उनके हैं कि वो? पूर्वज है, मतलब जो इस किले में रहते थे, जो अच्छा। राजा थे। और ये गांव भी गोंदला ही है क्या? यही है गोंदला गाँव। ये है क्या चीज? जिस्पा से ऊपर किला। वो महल टाइप का है, राजमहल टाइप का। अच्छा। वो है लोहल का, जो सबसे बड़ा राजा था उसका वो है, उसको खंगसर खर बोलते हैं। वहाँ भी एक खंगसर है, वहाँ भी जैसे ये हमारा खंगसर है। अच्छा वैसे है। वहाँ भी एक खंगसर है, वो तोत खंगसर है, अच्छा। तोत बेल्ट का। तो उस किले का नाम है, मतलब जो फोर्ट है उसका नाम है खंगसर खर। उसमें है और ये खर जो दोस्तों यहाँ की जो आपकी लोकल लाहौली भाषा है उसमें बोला जाता हाँ, है खर। उसमें जैसे कोई पुराने जो राजा वगैरह रहते थे, हाँ। उनका जो पैलेस हो गया, या जैसे ये एक किला है उसको खर बोलते थे। खर मतलब बोलते हैं। खर मतलब एक गढ़ टाइप का हो गया, अच्छा, जैसे गढ़ होता था ना पहले। तो ये लड़ाई के यहाँ का वक्त। खर है। हाँ ये है। मतलब टूट गया होगा ना। इससे ऊपर भी था इसकी हाइट? ये तो डबल था। अच्छा। जो पुरानी फोटोज कहीं अगर मिलेंगी ना, तो उसमें इसके आसपास मतलब उनका पहले घर था, और भी बिल्डिंगें थी। अच्छा। इसकी तरह एक और किला था। तो ये अभी संरक्षित नहीं किया हुआ है पर्यटकों के देखने के लिए, ऊपर जाने के लिए? नहीं, अभी ये उनके अंडर आ गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर। हाँ, तो उन्होंने पर्यटकों के लिए अभी तैयार तो किया? फिलहाल उन्होंने ये साइड में बाउंड्री लगाई है। अच्छा, वो कर रहे हैं इसके लिए तैयार? धीरे धीरे कर रहे हैं। हाँ। तो हो सकता है कि यहाँ पे कैफेटेरिया का भी प्लान कर रहे हैं, फिर अच्छा। अंदर थोड़ा रेनोवेट करके, क्योंकि दरवाजा इसका जो मेन था वो टूट गया अच्छा। एक्चुअली। अभी पीछे से एंट्री रखा हुआ था। हम छोटे में जाते थे स्कूल टाइम में खिड़की से अंदर जाके। यहाँ स्कूल लगती है आपकी? यहाँ पे है ना नीचे। अच्छा, छुट्टियों में जाते थे स्कूल यहाँ छुट्टी पे होने पे? मतलब हाँ। अच्छा। अंदर वो है राजा के वो तलवार, इसके अंदर रखे कवच हुए? वगैरह। हाँ अच्छा। पुराने टाइम। बगर की छत देख, हाँ, बर्फ की से पट्टी। कणा फिस लगी, धूप में पड़ेगी नीचे। मेन गेट कहाँ है इसका? दरवाजा तो पूरा बैक साइड है। अच्छा। मतलब दरवाजा तो पहले आगे था, वो तो पता नहीं कहाँ चल गया।
इधर है जो मेन, यहाँ से लकड़ी का सीढ़ी था। अच्छा, ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ, उधर था मेन दरवाजा, वो भी देखो कितना छोटा है। और इसमें भी जो बना तो हुआ है, पहले तो जैसे मतलब आसपास घर थे ना, हाँ हाँ, तो ये अंदर अंदर से ही था इसका एंट्री। अच्छा, अब तो ये घर निकल गए साइड के, हम्म, तब वो छोटा एंट्री के लिए रह गया। अच्छा, पहले मेन एंट्री घर के थ्रू, हाँ हाँ, फिर घर के अंदर अंदर से किले में घुसने के लिए। अच्छा, पहले तो वैसा था ये स्ट्रक्चर काटकुनी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काटकुनी। काटकुनी, जिसमें पत्थर लकड़ी मिक्स करते हैं। हाँ, सिर्फ, और कुछ मिक्स नहीं होता है। वो नगर का किला है एक कुल्लू के पास में, वो भी से काटकुनी में ही है। काटकुनी structure। और इसमें बिना सीमेंट सूखा मतलब गीला गारा, हाँ, सिर्फ कुछ- पत्थर लकड़ी, सिर्फ पत्थर और लकड़ी। ये उनको जचाने की कारीगरी होती है ना, बस। और ये कारीगर भी बहुत कम थे, ऐसे हिमाचल में 2-3 हैं और स्ट्रक्चर, वो एक ही ने बनाए हुए हैं अच्छा, कमरों के, इनके बीच में कुछ नहीं। यह जो गोंदला किला है कुल्लू के राजा द्वारा बनवाया गया, ऐसा बताया जाता है। साथ ही दोस्तों ये अलग अलग रियासतों के अधीन रहा, जिसमें तिब्बत मंगोल भी आए आक्रमण करने के लिए, लद्दाख के अधीन भी रहा, जम्मू कश्मीर और कुल्लू रियासत के भी, चंबा के भी, और साथ ही बाद में सिखों के भी अधीन रहा, और सिखों के बाद में अंग्रेजों को दे दिया गया। तो इस तरह से आसपास की जितनी भी रियासतें हैं उनके अधीन कभी ना कभी लाहौल जो है वो रहा है। और यहाँ का जो होता था उसे जैसे होते हैं ना ठाकुर या सामंत, उस तरह से, तो यहाँ पर जो होता था उसे जो बोलते थे। तो लाहौल का जो होता था वो कभी चंबा को तो कभी कुल्लू को अपना वो उस तरह से कर देते थे और उनके अधीन रहा है। बोलते हैं। हाँ हाँ, जो हमारी फैमिली है, हमारे दादा बताते कि हम जांगस्कर से आए हैं। अच्छा, जांगस्कर से आपकी हाँ, फैमिली? जो हम जांगस्कर हमारे पूर्वज जो लद्दाख में ही आता है, यहाँ शिंकुला क्रॉस करके जाएंगे तो अच्छा, वो तो लद्दाख आप, का ही एक वैली है जैसे जांगस्कर वैली। तो अच्छा, हम लोग वहाँ से, हमारे पूर्वज वहाँ के हैं। तो जब पता लगा होगा कि यहाँ पे जमीन मिल रही है या, हाँ हाँ, तो वहाँ से शिफ्ट हो, क्योंकि वहाँ भी काफी हार्ड लाइफ है, वहाँ खेती नहीं होती है, अच्छा, वहाँ रेगिस्तान जैसा है इलाका। अच्छा, तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। ऐसे ही मतलब सारे लोग कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। हाँ। फिर यहाँ एक और बस है और बस्ती बन गई यहाँ। यहाँ के बारे में एक और चीज मैंने पढ़ी है, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जिसने राज्य किया था, जिसका राज्य था देवभूमि जिसको हम बोलते हैं, मनु का ये राज्य था। मनाली है, वहाँ पे मनु का मंदिर है। हाँ, तो मनु का ये साम्राज्य था, पूरा पूरा राज्य था। हाँ, तो उसके बाद में बाकी बारी बारी आते गए सारे। हाँ, उसके बाद हमारे देवता आ गए। हाँ, वो कौन सा मंदिर वो बताया? राजा गेपन, गेपन का मंदिर है, वो सबसे बड़े देवता है। वो यहाँ के सबसे बड़े देवता रहे। मेरे जूते की कोई बर्फ लगी थी पानी के साथ में, क्या और ये जम गई, इसको साथ में लेकर फिर जम गई वापस। उतारो, ये तो खुलेगा उतारने से। लेकिन इनका सोर्स एक ही है पीछे ना। अच्छा, तो आगे फ्रंट में 2 हिस्सों में बटे। इस वाले का क्या नाम है, बड़े वाले का? ये खिनंगांग बोलते हैं। खिनंगांग। जैसे ये गांव है, ये जो खिनंग गांव है ना, हाँ हाँ, इसके उस पे पड़ा हुआ है जैसे खिनंगांग। अच्छा, वो येनी गांव है। येनी गांव, येनी गांव। ये ऊपर पहाड़ों पे जाके और ज्यादा बड़ा है। ये दोनों पीछे जाके मिल जाएंगे। अच्छा, एक बड़ा पार्ट है इसका मतलब। हाँ, पीछे इसका एक बोलते हैं लेक भी है। अच्छा। अभी तो जम गया होगा। हाँ, तो वो पीछे लेक में डंप- मिलते होंगे ना। हाँ, पीछे डंप है स्नो ना। हाँ, हाँ। और आगे की यात्रा दोस्तों आप देखेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। शुभ जय।